तो दोस्तों 2025 लगभग अब खत्म होने की ओर है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स अगर आप थे तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स को लेकर या फिर स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स को लेकर परेशान से नजर आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम अलग अलग कैटेगरीज के बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पर देखेंगे और कितनी रिटर्न्स हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स ने जनरेट किया है। अब इस वीडियो का पर्पस इन्वेस्टमेंट की राय देना नहीं है, ये सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, ताकि अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको समझ आए कि ये जो रिटर्न्स हालांकि कम नजर आ रही है लेकिन फिर भी अच्छी रिटर्न्स है। और मार्केट में, खराब मार्केट में अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है तो आपको पेशेंस रख के उन म्यूचुअल फंड्स में बने रहना है। और एक ओवरऑल ओवरव्यू भी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल यानी 2025 में कितनी रिटर्न्स जनरेट करके दी है और कौन सी कैटेगरी है जिसने सबसे अच्छी रिटर्न्स पिछले एक साल में जनरेट करी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड्स की। तो मल्टी कैप फंड्स जो है वो बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो जिनको मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें टॉप 5 अगर हम म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर देखते हैं तो बेस्ट रिटर्न्स ग्रो के मल्टी कैप फंड ने दिए 9.36% की। उसके बाद आ जाता है मिराई एसेट, देन बैंक ऑफ इंडिया, वाइट ओक और कोटक मल्टी कैप फंड। हो सकता है इसमें से किसी भी फंड का नाम आपने ज्यादा ना सुना हो क्योंकि ये सारे ही मोस्टली रीसेंट फंड है, बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी। एक कोटक को छोड़ के बाकी सबकी 300 करोड़, 4500 करोड़ इन रेंज में आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट नजर आएगी। तो मल्टी कैप फंड में ऑन एन एवरेज आपको 7 से 9% की रिटर्न यहाँ पर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिली है। अगली कैटेगरी में अगर हम चलते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 14% की एक साल में रिटर्न्स देखने को मिली है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने दी है ये रिटर्न्स। इसके बाद एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 10% के आसपास की, हीलियोस लार्ज एंड कैप मिड कैप ने भी 10%, देन मिराई ने 9% के आसपास एंड बंधन लार्ज कैप ने लगभग 8.87% के आसपास की रिटर्न पिछले एक साल में जनरेट करके दी है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो टॉप फंड्स हैं वहां पर 9 से 12-13% की रिटर्न्स हैं और यहाँ पर मेजरली सारे पुराने फंड्स ही मेजरली नजर आएंगे। अच्छी कंपनीज आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एसबीआई, मिराई एसेट, बंधन इस रेंज में यहाँ पर आपको रिटर्न्स देते हुए नजर आए हैं। इसके बाद ईएलएसएस कैटेगरी थोड़ा सा अभी अनपॉपुलर हो गई है ये कैटेगरी जब से न्यू टैक्स रेजाइम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी रिटर्न्स के मामले में ये 9-10% की रिटर्न्स टॉप फंड्स दे रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसी, आदित्य बिरला, मिराई एसेट और महिंद्रा मनुलाइफ आपको यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये फंड्स जो हैं, ये जो 4-5 फंड्स आपको नजर आ रहे हैं, इसमें से ऊपर के ये 2 फंड्स हैं जो कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में अपनी बेंचमार्क इंडेक्स को इजीली बीट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली जो कैटेगरी है इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर इस साल 10-12% के आसपास की, मैक्सिमम 10% की रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। इसके बाद लार्ज कैप कैटेगरी, ये मेजरली टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर भी आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने बेस्ट रिटर्न्स दी है 11% की, देन मिराई एसेट लार्ज कैप ने 11% की, मोतीलाल ओसवाल, महिंद्रा मनुलाइफ, बजाज फिनसर्व, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 10-11% के आसपास की रिटर्न है। तो जो अच्छे फंड्स हैं वो 10-11% की रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हैं, खराब फंड्स और 2-4-5% नीचे रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें तो 10-11% की ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न्स एक साल में देखने को मिली है। अब ये फंड्स भी कंसिस्टेंट है या नहीं है, कोई भी अगर इसमें से फंड आपको लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डिटेल में बहुत ज्यादा हम वीडियो में इसमें बात नहीं कर रहे हैं इन फंड्स के बारे में। कोई सी फंड पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, तो वो आती है मिड कैप फंड्स की कैटेगरी। मिड कैप फंड्स ने भी यहाँ पर लार्ज कैप फंड जैसी ही रिटर्न्स दी है, लगभग 10-11% की हाईएस्ट रिटर्न्स है जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल में आपको नजर आएगी, मिराई एसेट, वाइट ओक, एचडीएफसी और इन्वेस्को मिड कैप। तो यहां पर अगर आप देखेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल, मिराई एसेट और एचडीएफसी, ये 3 नाम है जो काफी सारी कैटेगरीज में नजर आ रहे हैं। तो ये 3 म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो कि कंसिस्टेंटली ज्यादा परफॉर्म अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3-4 म्यूचुअल फंड हाउस है जहां पर इस साल अच्छी रिटर्न्स रही है। इसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, यहां पर भी वही 10 से 12% की रिटर्न है। अगेन एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल आपको नजर आएगा, आदित्य बिरला यहां पर आ रहा है,
टाटा फ्लेक्सी कैप और बंधन फ्लेक्सी कैप। तो बंधन भी काफी जगह आ रहा है, एचडीएफसी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल काफी जगह आ रहा है। तो ये 2-3 म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल में भी अब अच्छी रिटर्न्स है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड अगर आप देखेंगे, यहां पर 95,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। उसके बाद भी ये फंड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, चाहे एक साल में देखें आप, 3 साल में देखें, 5 साल में देखिए, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से 7-8% ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो एचडीएफसी अभी पिछले 1-2 साल से दोबारा से एक अच्छा कमबैक किया है और अभी ये एक अच्छी परफॉर्मेंस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी यहां पर देते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ज्यादा निराश किया है इस साल। यहां पर अगर आप देखेंगे, लगभग आप देखेंगे 1%, 1.5% के हाईएस्ट रिटर्न्स हैं। सबसे अच्छी क्वांटम स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दी है 5% की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ 176 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है यहाँ पर। इसके अलावा पीजीएम इंडिया, यहाँ पर भी 1500 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर मेजरली जो 3 नए फंड्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे एचडीएफसी का नाम आ रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ने 1% के आसपास की रिटर्न दी है 37,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट के बाद। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट के बाद भी एचडीएफसी का जो म्यूचुअल फंड है वो पिछले 2 सालों से एक जबरदस्त रिटर्न एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक म्यूचुअल फंड हाउस है जो अच्छा कमबैक पिछले 2 सालों से आपको नजर आएगा। अब लास्ट कैटेगरी जहां पर सही में एक जबरदस्त रिटर्न्स जनरेट हुई है वो है सेक्टोरल फंड्स की कैटेगरी, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली है। उसमें अगर हम बात करें तो थीमेटिक में सबसे ज्यादा रिटर्न्स निपन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड ने दी है। 50% की रिटर्न एक साल में यहां पर आपको देखने को मिली है, 3 साल में 39% की रिटर्न। देन आदित्य बिरला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी फंड, जो कि एस&पी ग्लोबल के 1200 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, यहां पर 35% की रिटर्न है। क्वांट बीएफएसआई फंड जो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर 24% की रिटर्न है। निपन इंडिया जापान इक्विटी फंड 24% की रिटर्न है। फ्रैंकलिन इंडिया एशियन इक्विटी फंड, यहां पर भी 23% की रिटर्न है। तो इंटरनेशनल फंड्स में ज्यादा अच्छी रिटर्न है। और इसके अलावा 2-3 सेक्टर जो इंडिया में अच्छे चले हैं, एचडीएफसी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर 22% की रिटर्न है। ऑटोमोटिव सेक्टर में 21% की रिटर्न एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड ने दी है। और जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है वहां पर डीएसपी बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटीआईटी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, इस टाइप के फंड्स दिख जाएंगे जहां पर आपको 21-22% की रिटर्न है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं समराइज करता हूं, यहां पर आप देखेंगे मेजरली जितनी भी कैटेगरीज हैं एक्सेप्ट स्मॉल कैप कैटेगरी, वहां पर आपको 10 से 12% की रिटर्न्स मिली है, 9-7 इस रेंज में रिटर्न्स मिली है जो आपके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। यानी कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स अभी भी एफडी को एटलीस्ट बीट कर पा रहे हैं। तो जो नेगेटिविटी बनी हुई है वो एटलीस्ट अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा होगा, आपने कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड ले रखा होगा, तो अभी भी आप एफडी को बीट कर पा रहे होंगे। पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी अभी भी एफडी से ज्यादा आ रही है। सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड्स हैं जहां पर बहुत ही खराब रिटर्न्स रही है पिछले एक साल में, और वो स्मॉल कैप और मिड कैप की थोड़ा सा ये नेचर ही है कि खराब रिटर्न्स आएगी तो नेगेटिव भी जा सकती है और पॉजिटिव आएगी तो 40-50% की भी रिटर्न्स जा सकती है। तो सारी कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी है जिसने रियली निराश किया है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 20-25% रिटर्न्स की थी तो आपको एक्सपेक्टेशन अपनी थोड़ी सी मैनेज करनी होगी, क्योंकि हर साल इक्विटी जरूरी नहीं है 20-25% की रिटर्न दे। लेकिन अगर आपका म्यूचुअल फंड एक साल में 9-10% की भी रिटर्न दे रहा है तो आपको खुश होना है कि आपको अच्छे म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस असली आई है वो सेक्टोरल फंड में आई है। लेकिन सेक्टोरल फंड चूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। 2-3 साल पहले तक आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा था, आज आईटी सेक्टर टॉप 10 में भी नजर नहीं आ रहा है। उससे 1 साल पहले फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा था, आज फार्मा सेक्टर भी नजर नहीं आ रहा है। तो थीमेटिक फंड्स चेंज होते रहते हैं हर साल हर महीने, इसलिए थीमेटिक फंड्स में थोड़ा सा जज करके सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिए, 1 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। ये फंड किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है ताकि आपको समझ आए कि अभी भी इतनी नेगेटिविटी के बाद भी 1 साल में म्यूचुअल फंड्स में आपको 9-10% की रिटर्न्स मिली है एक्सेप्ट स्मॉल कैप फंड। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।